विपक्ष भले चीन के मुद्दे को लेकर भारत सरकार को घेरता रहे, नरेंद्र मोदी सरकार को कोसता रहे, चीन के आगे नरेंद्र मोदी सरकार के घुटने टेक देने के लिए बातें बनाए, लेकिन मोदी सरकार जानती है कि चीन को सबक सिखाने के लिए उसने क्या क्या किया है। चीन को उसकी सीमा न लांघने के लिए न जाने कितनी बार चेताया है। और तो और चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से एक के बाद एक लगातार कार्रवाई भी की है। साल 2015 से ये कार्रवाई का दौर शुरू हुआ और अभी तक बदस्तूर जारी है। चीन को कोई मौका नहीं दे रही है भारत सरकार। लगातार डंके की चोट पर उसके होश ठिकाने लगाने के लिए तत्पर तैयार है मोदी सरकार। यकीन न हो तो पिछले 7 सालों में चीन पर हुई डिजिटल स्ट्राइक की ही सूची देख लीजिए। वैसे तो भारत सरकार ने कई देशों के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक को अंजाम दिया है, लेकिन चीन को भी इस सिलसिले में कम नहीं रुलाया है। शायद तभी तो चीन भारत से इस कदर बौखलाया है। चीन को करारा जवाब देते हुए मोदी सरकार पिछले 7 सालों में अब तक 55,607 वेबसाइट्स, यूआरएल, पोस्ट्स और ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए इन्हें बंद या फिर ब्लॉक कर चुकी है। 7 सालों में मोदी सरकार ने कैसे तोड़ी चीन की कमर? दरअसल सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जनवरी 2015 से लेकर जून 2022 तक 55,000 साइट्स, पोस्ट, यूआरएल और यूट्यूब आदि को ब्लॉक किया गया है, जिनमें से 26,474 वेबसाइट्स को मोदी सरकार ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ब्लॉक किया था। 26,379 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था और एमआईबी ने 94 साइट्स को बंद किया है। इनमें कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी थी जो बच्चों को ध्यान में रखकर बंद की गई, कुछ पर कॉपीराइट तो कुछ वेबसाइट्स पर पोर्नोग्राफी और कुछ साइट्स को बच्चों से जुड़े यौन शोषण कंटेंट को डालने की वजह से बंद किया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट्स को ही ब्लॉक किया गया, बल्कि चीन की कई ऐप्स पर भी मोदी सरकार ने कार्रवाई की है। चीनी ऐप्स पर भी मोदी सरकार का शिकंजा। पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने कई चीनी मोबाइल ऐप्स को भी ब्लॉक किया है। MEIT ने पिछले 2 साल में 274 मोबाइल ऐप्स पर गाज गिराते हुए इन्हें बंद कर दिया। सामने आई रिपोर्ट में बताया गया है कि ये ऐप्स यूजर का डेटा चुराने का काम करती थी। डेटा चुराने के बाद इन्हें भारत से बाहर सर्वर पर भेजा जाता था, तो भारत से जुड़ी जानकारी कोई बाहर न ले जा पाए, चीन इन जानकारियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए ऐप्स के माध्यम से चीन पर इस तरह की भी डिजिटल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। हालांकि आपके मन में चीन के खिलाफ मोदी सरकार की इस कार्रवाई को लेकर सवाल जरूर उठ रहा होगा, या फिर जहन में एक ही सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि वेबसाइट्स ब्लॉक आखिर क्यों की जाती हैं? क्यों ब्लॉक होती है वेबसाइट? कोई वेबसाइट हो या फिर पोस्ट या फिर ऐप, इन्हें ब्लॉक करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें भारत की अखंडता और संप्रभुता, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस मामले, पब्लिक ऑर्डर आदि शामिल हैं। यही नहीं, अगर कोई भी वेबसाइट किसी भी तरह का गलत प्रचार कर रही है और अगर इससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, तो इस तरह से साइट्स पर भी सरकार सख्त एक्शन लेती है। ऐप्स को ब्लॉक करने के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि जो ऐप्स यूजर्स के डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं या यूजर्स के डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं, या फिर सरकार डिजिटल स्ट्राइक को अंजाम देकर उन्हें ब्लॉक कर देती है। वैसे चीन के खिलाफ की गई इस तरह की हजारों डिजिटल स्ट्राइक्स पर आपका क्या कुछ कहना है? चीन को भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से दी गई इस चोट पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।